हेलो गाइस, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोगों को आर के रनर क्लासेस इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को लास्ट तक यानी अंत तक ज़रूर देखिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं। कहता है कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की, ठीक है, याद रखिएगा। अब यूरेनियम रहेगा तो उपग्रह ग्रह ये सब की आयु ज्ञात करने के लिए, ठीक है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो यकृत हो गया, याद रखिएगा, यानी जिसे लीवर कहते हैं। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन करता है? तो तिल्ली हो गया, जिसे स्प्लीन बोलते हैं, ठीक है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो क्वांटोसोम है, ठीक है, क्वांटोसोम है। आगे बढ़ते हैं। शरीर में रक्त की सफेद तिल्ली यानी सफेद कोशिका का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर में बीमारी से बचना। जो सफेद कोशिका मतलब कि जो सफेद यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पस यानी WBC, WBC यानी जो सफेद रक्त है वो किसका काम करता है? तो शरीर में बीमारी से बचाने का काम। मछली में हृदय कितने होते हैं यानी कितने प्रकोष्ठ होते हैं हृदय में? तो उसके 2 प्रकोष्ठ होते हैं। मछली के जो हृदय होता है उसमें 2 प्रकोष्ठ होता है, यानी 2 चैम्बर। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन करता है? यानी रक्त को छानने का कौन काम करता है? तो ब्रिक यानी जिसे किडनी बोलते हैं। ये तो सबको याद होगा। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा है, कौन है चर्चित अप्सरा भाई? तो न्यूक्लियर रिएक्टर ही चर्चित अप्सरा, न्यूक्लियर रिएक्टर याद रखेगा, ठीक है। अप्सरा यानी सीधे अप्सरा से याद रखेगा न्यूक्लियर रिएक्टर। डायनेमो का क्या कार्य है? तो डायनेमो हम लोग देखते हैं जनरेटर वाला काम। तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा मतलब होता है जो यंत्र से ऊर्जा मिलती है। अब विद्युत ऊर्जा होता है जो किसी से हमको विद्युत मिलता है, तो ऊर्जा प्राप्त होगा तो विद्युत ऊर्जा, यानी विद्युत से जो ऊर्जा मिला विद्युत ऊर्जा, यंत्र के हिसाब से जो हमें ऊर्जा मिला तो यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। पीच ब्लेंडी कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो पीच ब्लेंडी से हम लोग तो रेडियम प्राप्त किया जाता है। तब कहेगा रेडियम किससे प्राप्त किया? तो पीच ब्लेंडी से, तो याद रखिएगा। यानी गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो उसकी त्वचा में मेलनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव कोशिका की उपस्थिति, ये सब है। तो मेलनोफोर याद रखिएगा, कुछ नहीं ज्यादा नहीं याद रखना। मेलनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव, कैसा? मेलनोफोर याद रखिएगा खाली, तो याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब कहता है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज है, कार्बनिक यौगिक रहेगा, ठीक है ना। अकार्बनिक नहीं बोल रहा है बाबू, कार्बनिक याद रखना, ठीक है, कार्बनिक। तो सेल्यूलोज हो गया, ठीक है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? देखिए वार्षिक वलय मतलब जैसे पेड़ पौधा है तो उसको वलय होता है, वार्षिक वलय। इससे पता चल जाता है कि ये पेड़ या पौधा या कोई भी जीवाश्म कितने पुराने हैं, ठीक है ना। तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ जलवायु में स्पष्ट भिन्नता होती है। वहाँ की जो जलवायु, जैसे समुद्र के किनारे की जलवायु कभी देखना गर्म, कभी ठंडा, कभी कुछ रहता है, यानी वहाँ के जो जलवायु में विभिन्न प्रकार की भिन्नता होती है, ठीक है ना। इसके कारण वार्षिक वलय नहीं होते हैं। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जीरेनेटोलॉजी, जीरेनेटोलॉजी से हम लोग वृद्धावस्था का अध्ययन करता है, जीरेनेटोलॉजी। चलिए, अब कहता है डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया तो सीधे कैल्शियम याद रखना, यहाँ से कैल्शियम का है, ठीक है। खट्टे फलों में विटामिन सी, तो याद रखिएगा। धुआनी जितना भी खट्टा पदार्थ है यानी जितना भी खट्टा फल है, पदार्थ भी है, सभी में विटामिन सी पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर। देखिए ध्वनि से ऑडियो, ऑडियो हम लोग क्या है, ध्वनि से मतलब रहता है ऑडियो को, जैसे ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है, ऑडियोमीटर लग गया तो मापा जाता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा, इसको बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है ना।
तो दूध जैसे खट्टा या दूध से दही जमता है तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु की जरूरत, याद रखिएगा। इसको वायरस से मतलब नहीं है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है, तो बैंगनी। तो सबसे ज्यादा विचलित होता है, कैसे होता है भाई जरा देख लो, समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ऐसे समझिए। देखिए यहाँ पर एक प्रिज्म है, ऐसा प्रिज्म होता है, आप लोग पढ़े होंगे 10 में। और इस तरह से लाइट आता है, यानी सफेद लाइट आएगा। और यहाँ पर से इस तरह से प्रिज्म से जब टूटता है सभी किरणें टूट जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से 7 रंग में टूटता है। तो नीचे होता है भी होता है, ऊपर होता है आर। तो हम लोग बोलते हैं VIBGYOR, VIBGYOR। तो VIBGYOR हो गया। तो भी हो गया, भी से बैगनी। तो सबसे नीचे कौन है, बैगनी है, सबसे ऊपर रेड है। तो कहेगा कि सफेद प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन है। तो सबसे ज्यादा विचलित कौन हुआ, बैगनी। नीचे है तो विचलित हुआ। और सबसे कम होगा तो रेड हो जाएगा, सबसे कम में रेड हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है, प्रशीतक माने रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने वाला कौन होता है, तो हम लोग फ्रीऑन, माने ऐसा ये चीज है कि रेफ्रिजरेटर को ठंडा रखता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर जो हम लोग घर में रखते हैं, फ्रिज, उसी को बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। आगे बढ़िए। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक है, देखिए अभी बोले थे जीवाणु है, तो इसको कौन सा जीवाणु है, तो लैक्टोबैसिलस, याद रखिएगा, याद रखिएगा कौन सा जीवाणु है, लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है, ब्रिक, माने कोई ऐसा अंग है शरीर में जो काम करना बंद कर देता है, तो इसको डायलिसिस के द्वारा काम कराया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है, तो परामस्तिष्क, इसको बोलते हैं सेरेब्रम, याद रखिए। एगो होता है सेरेबेलम, तो सेरेबेलम मत याद रखिएगा, सेरेब्रम याद रखिएगा। तो याद रहेगा सेरेब्रम यानी मस्तिष्क, देख परामस्तिष्क यानी बोले का मतलब कि परा रहेगा और सेरेब्रम रहेगा, तो इस तरह से याद रखिएगा। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है, रेखीय संवेग संरक्षण। रेखीय संवेग संरक्षण जितना भी सीधा काम होगा, जैसे मान लिया रॉकेट जा रहा है तो सीधे में वेग में, तो रेखीय संवेग संरक्षण। राइफल चला रहे हैं तो रेखीय संवेग संरक्षण। तो ये होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है, तो हरगोविंद खुराना। जीन से हरगोविंद खुराना, याद रखिए, जीन से याद रखना, हरगोविंद खुराना। जीन का संश्लेषण कौन किया, हरगोविंद खुराना। अब कहता है चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है, तो चंद्रमा पर वहाँ सभी गैसों का जो वर्ग माध्य मूल वेग है उनके पलायन वेग से अधिक है, यहाँ वहाँ पर का जो मूल वेग है पलायन वेग से ज्यादा है, तो इस तरह से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे अंतरिक्ष में लोग जाते हैं तो कौन सा कुछ ऐसा शैवाल रहता है जिसको खाने में यूज किया जाता है, तो क्लोरेला यूज होता है, ठीक है ना, जैसे अंतरिक्ष में लोग जाते हैं तब। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस है। आगे बढ़िए। द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है, तो द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा स्टेट। देखिए द्रव की 4 अवस्था होती है, ऐसे हम लोग मेन रूप से 3 पढ़ते हैं लेकिन मेन रूप से 4 होता है, ठीक है ना। पहला होता है ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस को बोलते हैं सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस और प्लाज्मा स्टेट। तो ये प्लाज्मा स्टेट 4th हो गया, तो इसीलिए बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है ना। प्लाज्मा स्टेट माने अवस्था होता है, ठीक है, इस तरह से। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है, अब प्रत्यावर्ती धारा, सबसे बड़ी बात है कि धारा की माप हम लोग करते हैं तो अमीटर से करते हैं। तो ही तप्त तार हो गया तो अमीटर, यानी हॉट वायर अमीटर, तो अमीटर याद रखिएगा। कोई भी धारा हो गया, चाहे डिस्ट धारा हो चाहे प्रत्यावर्ती धारा हो, सबको अमीटर से ही यूज करते हैं। वोल्ट मीटर रहेगा तो वोल्टेज यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो वोल्ट मीटर से, ठीक है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का, अनुप्रस्थ रहेगा, देखिए अनुप्रस्थ जैसे, अब कहेगा कि प्रकाश कैसा तरंग है, तो अनुप्रस्थ हो गया, याद रखिएगा पहला नंबर। दूसरा नंबर अभी का जो आंसर है ध्रुवन से है, तो प्रकाश वाला जो भी काम रहेगा उसमें ध्रुवन की क्रिया होगा, ठीक है ना।
और भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कहेगा कि आकाश का रंग काला क्यों होता है, तो यही है ये प्रकाश के माने उसमें होगा कि प्रकाश से रिलेटेड है, लेकिन ठीक है ना। फिर हो गया ऐसे तो ठीक हो गया। आओ कहेगा कि पृथ्वी का रंग नीला क्यों है, तो बस प्रकाश से मतलब है। तो जितना भी काम होगा सब प्रकाश से ही मतलब है, तो याद रखिएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। अब कहता है एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, तो वलय वृत्त के केंद्र पर। जैसे एक वृत्त है तो इसका वृत्त है, तो देखिए पहले समझ लीजिए वृत्त कैसा है। तो एक वृत्त है, अब इस पर जितना भी फोर्स जो हम अप्लाई करेंगे यानी बल लगावेंगे, सभी इसके सेंटर पर सबसे ज़्यादा रहेगा, तो सभी इसके सेंटर पर ही जाएगा, ठीक है। तो यही कहता है कि इसके केंद्र पर, तो वलय वृत्त के केंद्र पर। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो ये तो आपको याद रखिएगा। क्यों होता है, क्योंकि क्षारीय होता है। तो क्षारीय क्षारीय होता है, तो क्षारीय कब होगा, 7 से ज़्यादा हो गया। अगर 7 से ज़्यादा हो गया पीएच, 7 से ज़्यादा है पीएच, 7 से ज़्यादा है पीएच तो क्षारीय होगा। 7 से कम है पीएच तो अम्लीय हो गया। और 7 पर रहेगा, 7 पर रहेगा तो ये उदासीन हो जाएगा। तो उदासीन, तो उदासीन क्या होता है, पानी। हम लोग जो वाटर पीते हैं मैंने जो भी जल है अभी उसका पीएच मान 7 होता है, याद रखिएगा। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है, तो हीरा है कार्बन। देखिए अब कार्बन का अपर रूप है क्या, कार्बन के दो अपर रूप है मेन रूप से, कौन कौन है, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है ना, हीरा और ग्रेफाइट। तो कार्बन का है तो पहला कौन है, हीरा। अगर मान लिया ग्रेफाइट क्या होता है तो भी कार्बन कहिएगा, ठीक है ना। तो हीरा क्या है, कार्बन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस है। ग्रह की गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो ग्रह की गति, ग्रह की गति से मतलब रहना केपलर से। ये कोपलर लिखा है लेकिन केपलर होगा, ठीक है ना। चलिए हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर, जैसे ही हाइड्रोजन वाला याद रखिएगा, तो हाइड्रोजन में कभी भी काम होता है तो न्यूक्लियर यानी नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होगा, ठीक है, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम हो गया या सूर्य हो गया, सूर्य में भी नाभिकीय संलयन क्रिया होता है। इससे होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है ना। प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन याद रखिए, रदरफोर्ड, तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब चलिए आगे बढ़िए। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है, हाँ चलिए। अब तीनों अवस्था मतलब ठोस, द्रव, गैस। तो पानी अभी क्या है, मान लिया पानी है तो लिक्विड है। अब इसको हम ठंडा करेंगे तो ठोस बन जाएगा, ठीक है ना। ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा, ठीक है ना। ठंडा करेंगे तो ठोस बन जाएगा। अच्छा, और जब इसको गर्म करेंगे तब पानी बन जाएगा, और ज़्यादा गर्म करेंगे तो वाष्प बन जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। हीरे के संबंध में, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है, मैंने कैरेट के रूप में हीरा का क्या होता है, ठीक है ना। तो हीरे का भार मात्रक, हीरे के भार का मात्रक यूनिट वेट ऑफ डायमंड के हिसाब से होता है। इसका मतलब होता है कैरेट क्या है, मान ली किसी चीज़ को कैरेट, जैसे सोना कैरेट से मापा जाता है, हाँ तो कैरेट हुआ कि मापने का इकाई हुआ, ठीक है ना उसको, ठीक है। अब कहता है गैल्वेनिकृत लोहे पर किसका लेप होता है, जिंक का। जैसे आप मान लीजिए कोई लोहा है, मान लीजिए खिड़की आपके पास है या कुछ भी लोहा का कोई भी मटेरियल है, तो आप उसको जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो उस पर जिंक का परलेट यानी जिंक का परत यानी जिंक से पेंट कर देते हो, तो जिंक का गैल्वेनीकृत किया जाता है, ठीक है ना। अब कहता है भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो 28 वाला फरवरी है, जो 28 फरवरी को, तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव के खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। जो रमन जी थे, जो सीवी रमन थे, रमन प्रभाव की खोज किया था 28 फरवरी को, इम्पोर्टेंस है। आगे बढ़िए। 7 नवंबर 1988 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है, तो सीवी रमन के। तो याद रखिएगा 7 नवंबर 1888 सीवी रमन का जन्मदिन है, 1888 यानी 7 नवंबर 1888, ठीक है ना, यानी 7 नवंबर याद रखिएगा डायरेक्ट, ठीक है ना, इसे भी नहीं पूछेगा तो कोई बात नहीं है। आगे बढ़िए। अब कहा था आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी के रोकथाम के लिए किया जाता है, गलगैन गुआइटर, गला गुआइटर रोग। जैसे कितना कि गला उला फूल जाता है ना, तो उसको आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए। ऐसे भी आदमी को आयोडीन युक्त नमक ही ज़्यादा यूज करना चाहिए, ठीक है। अब कहता है विद्युत मोटर का क्या कार्य है, देखिए अब इसके पहले पढ़े थे
विद्युत मोटर भी था, यांत्रिक मोटर था, है ना। तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत मोटर क्या कहता है भाई, विद्युत ऊर्जा को यंत्र, अब विद्युत ऊर्जा देगा, अगर विद्युत ऊर्जा देगा उसको अगर कोई यंत्र चलावेंगे तो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब कहता है हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, क्वांटोसोम, ये तो इसके पहले भी हो गया था, चलिए रिपीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है, यानी 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर, यानी घन सेंटीमीटर के क्यूब, सेंटीमीटर के क्यू हो गया, ठीक है ना, सेंटीमीटर के क्यू हो गया, यानी 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर की क्यू। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य पूरब में उगता है, ठीक है, अच्छी बात है। तो सूर्य तो कभी घूमता नहीं है, सूर्य तो एक ही स्थान पर रहता है, हाँ, लेकिन पृथ्वी घूमता है, यानी हम लोग घूमते हैं, तो हम लोग किधर की ओर घूमते हैं, तो तो पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर हम लोग घूमते हैं, सूर्य के विपरीत हम लोग घूमते हैं, सूर्य के विपरीत घूमते हैं, सूर्य पूरब से पश्चिम आता है और हम लोग यानी जो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, याद रखिएगा ना, इंपॉर्टेंस है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, पोमोमीटर, बाष्पोत्सर्जन जो रहता है उसका निर्धारण हम लोग करते हैं तो पोमोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। कहता है रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो PB3O4, रेड लेड, अब लेड हो गया तो लेड शीशा से होता है तो यहाँ PB यूज हो जाएगा, अब बाकी 3O4 तो आपको याद ही करना पड़ेगा, यानी PB3O4 रेड लेड। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है, तो कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा, कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा। अब कहता है डार्क एवेंजर, देखिए हम लोग देखे होंगे एवेंजर गाड़ी, लेकिन खैर यहाँ पढ़ने के लिए डार्क एवेंजर क्या है, तो एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है डार्क एवेंजर, कंप्यूटर वायरस याद रखिएगा, डार्क एवेंजर कंप्यूटर वायरस। आगे बढ़िए, कहता है फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी से शैवाल यानी अलगी से यूज रखना, फाइकोलॉजी शैवाल। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन B12, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, मेनिंजाइटिस नामक रोग शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है, मेनिंजाइटिस नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क, मेनिंजाइटिस, देखिए मास से मस्तिष्क याद रखिएगा, मेनिंजाइटिस याद रखना। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण हिपेरिन की उपस्थिति, अगर हिपेरिन की उपस्थिति है तो मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनेगा, ठीक है ना, यानी हिपेरिन की उपस्थिति के कारण। आगे बढ़िए, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है, कन्वेक्शन के द्वारा, कन्वेक्शन की क्रिया होता है ना, तो चाय में चाय जब हम लोग बनाते हैं तो केतली में पानी गर्म हो जाता है, कन्वेक्शन की क्रिया, ठीक है ना। अब देखिए तीन तरह से यहाँ पर बोलने का मतलब है कि जो टेम्परेचर है यानी हीट है, यानी ताप, तीन तरह से आपको फैलता है, एक विकिरण हो गया, ठीक है, विकिरण की क्रिया से भी टेम्परेचर आगे की ओर बढ़ता है, माने फैलता है, कन्वेक्शन की क्रिया के द्वारा होता है, एक संवहन क्रिया भी होता है तो इसके कारण भी होता है, तो इस तरह से तीन तरह की क्रिया के द्वारा टेम्परेचर का वहन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है वृद्धों की चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो वृद्धों की जो चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन होता है, मैंने वृद्ध के बारे में जो चिकित्सक लोग अध्ययन करते हैं तो गैरियाट्रिक्स बोलते हैं इसको, गैरियाट्रिक्स बोलते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है, ग्लूकोज की कमी से, ग्लूकोज कम हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसेमिया रोग हो जाएगा, ठीक है, किसी को भी। कहता है HTLV2 नामक वायरस कौन सा रोग फैलाता है, तो एड्स। अब देखिए एड्स, ऐसे भी तो एड्स हो गया, HIV होता है, एड्स क्या होता है, HIV से मतलब है, ठीक है ना, HIV हो गया, तो HTLV, ठीक है ना, HTLV2 नामक वायरस, एड्स से मतलब है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब कहता मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड यानी छोटी ग्रंथि होती है, ठीक है, इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं।
इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, जो मस्तिष्क में होता है, ठीक है। इंजाइम मूलतः क्या होता है, प्रोटीन का बना होता है। जैसे इंजाइम याद रखिएगा प्रोटीन का। अब कहता है इंजाइम किसका बना होता है, तो प्रोटीन का होता है, ठीक है। कहता है पीत का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है, तो यकृत, लीवर में ही पीत होता है, लीवर में ही पीत होता है, ठीक है। आगे बढ़िए। कहता है कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने, एस चंद्रशेखर ने, ठीक है। कृष्ण ब्लैक होल जो हम लोग पढ़ते हैं, ब्लैक होल की घटना, तो एस चंद्रशेखर ने, ठीक है ना। अब देखो ब्लैक होल क्या है, सबसे बड़ी बात है ब्लैक होल के यही घटना है ब्रह्मांड में, ठीक है। ब्रह्मांड से मतलब है, ठीक है ना। वहां पर का जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र माने गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है, वहां गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में चंद्रशेखर ने बताए थे। साइनोकोबालामीन क्या है, विटामिन बी 12 का वैज्ञानिक नाम साइनोकोबालामीन है, वैज्ञानिक नाम है यानी रासायनिक नाम बोलते हैं, ठीक है ना। केमिकल नेम बोलते हैं साइनोकोबालामीन, विटामिन बी 12, ठीक है ना। ऐसे उसको केमिकल नेम और वैज्ञानिक नेम भी बोलते हैं। टेट्राब्यूटाइल लेड यानी TeL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है, ठीक है ना। तो एंटी नॉकिंग रेटिंग, कहता है आप अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। एंटी नॉकिंग रेटिंग यानी अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए, माने ज़्यादा चलने के लिए। हीरे को चमक होती है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, हीरा चमकता कैसे है, तो उसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन वाला जो चैप्टर अगर 10 में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है यानी कि पूरा का पूरा परिवर्तन हो जाता है, वहाँ कोई भी ऐसा प्रकाश नहीं है जो रुकता है, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अब देखिए जो एक पाइप बिछता है, मतलब फोन तार, जैसे तार है ऐसे देखता होगा कि रोड के किनारे किनारे पाइप बिछा रहता है, उसमें तार रहता है। तो ये कहीं कहीं तार रहता है, कहीं कहीं तार ना भी रहता है। तो तार नहीं रहता है तो यहाँ पर एक छोटा सा बल्ब लगाया जाता है, भूटनी से जो लेड रहता है, माने लेजर का जो काम करता है। तो इस तरह से रेड माने लगता है और इस तरह से बढ़ता जाता है, तब हम लोग जो भी फोन उन कॉल करते हैं इसी के माध्यम से वो ध्वनि आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है ना। तो इसमें भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो गया कहाँ पर, जैसे देखते होंगे जो रोड माने सड़क, सड़क के में जैसे पानी पानी नजर आता है, कहीं कहीं पानी नजर आता है, तो ये भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण है। अपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है, तो ये हाइग्रोमीटर के द्वारा, तो याद रखिएगा हाइग्रोमीटर। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। रेटिना, रेटिना यानी आँख में होगी, आँख से मतलब है तो कोई भी वस्तु बड़ा है उसको हम लोग आँख छोटा है तो छोटी चीज न बनेगा वहाँ पर, तो वास्तविक बनता है, वास्तविक मैंने उल्टा होता है, और उल्टा हो गया और वस्तु से छोटा, तो वास्तविक मतलब भी उल्टे ही होता है, ठीक है ना। काल्पनिक मैंने सीधा होता है, तो वास्तविक उल्टा तो वस्तु से छोटा, ठीक है, समझ में आया। ओके, आगे बढ़िए। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया, पोलियो जॉन सॉल्क, पोलियो याद रखिएगा जॉन सॉल्क, ठीक है, जॉन सॉल्क याद रखिएगा। अब कहता है गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। अब गोबर गोबर गैस है तो गोबर गैस में तो मीथेन मिलेगा, तो जहाँ भी गोबर जैसे जानवर उनवर पालता है तो वहाँ पर मीथेन की ज़्यादा मात्रा रहता है, ठीक है ना। तो गोबर गैस से हम लोग मीथेन प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, क्वांटोसोम, प्रकाश संश्लेषण जो करेगा क्वांटोसोम, ये भी रिपीट हो गया। चलिए, न्यूटन प्रति किलोग्राम, न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है, त्वरण का। देखिए त्वरण का मात्रक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है इसका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया, न्यूटन प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर समझिए बड़ी बात है कि न्यूटन प्रति केजी हो रहा है, न्यूटन का मतलब पहले हो गया F बराबर m, न्यूटन होता है, ठीक है ना। न्यूटन को क्या लिखते हैं, न्यूटन हो गया बल का मात्रक, न्यूटन हो गया, तो न्यूटन प्रति केजी, न्यूटन प्रति केजी। अब न्यूटन को हम लोग लिखेंगे F बराबर a में होता है यानी मास गुने एक्सेलरेशन, तो मास को लिखेंगे केजी, मास को केजी, और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर भी केजी, तो केजी से केजी खत्म हो गया, तो कौन हमको प्राप्त हुआ, त्वरण प्राप्त हुआ।
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्राप्त हुआ यानी त्वरण प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आपको कुछ प्राप्त हो जाता है। यह भौतिक राशि मात्रक है त्वरण का। तो त्वरण का याद रखिएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है और न्यूटन प्रति केजी भी होता है। अब गोइटर नामक रोग, गला गोइटर नामक रोग हो गया, किसके कमी से हो गया बाबू? तो आयोडीन की कमी से, याद रखिएगा, ठीक है। वायरोलॉजी, वायरोलॉजी हो गया, किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणु, वायरस का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी में, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। एक सामान्य व्यक्ति का अनुशीलन रक्त दाब कितना होता है? कहता है वही ब्लड प्रेशर, तो 80 mm पारे के, 80 mm पारे के, ऐसे 80/120 होता है जो ब्लड प्रेशर उसका होता है, ठीक है ना। किसी समान आदमी का 80/120 होता है उसका ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। इसी में कम बेस होते रहता है तो उसके अनुसार उसका बीपी हाई लो होते रहता है, ठीक है ना। लेकिन अनुशीलन हो गया तो 80 mm पारे के, पारे के यानी पारा से ही नापा जाता है, यहाँ पारा यूज किया जाता है, ये चीज याद रखना, ठीक है ना। तो पारे के, चलिए आगे बढ़िए। कहता श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? अभी बताए थे बैगनी रंग का, ठीक है। आगे बढ़िए। कैलोमल क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड हो गया Hg2Cl2, मर्क्यूरस, कैलोमल मर्क्यूरस यानी कैलोमल मरकरी से याद रखिएगा डायरेक्ट, ठीक है ना, कैलोमल। सिंदूर का तो Hgs, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक सल्फाइड, सिंदूर का हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड Hgs। झूठा सोना क्या कहलाता है? तो प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड तथा आयरन पायराइड को झूठा सोना बोलते हैं। झूठा सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कहता है पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम, पेनक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन। अब कहता है आगे बढ़िए। अब आंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है, माने प्रोटीन को एमिनो अम्ल में कौन बदल देता है? कौन सा उत्प्रेरक है? तो पेप्सिन एंजाइम। तो कहेगा प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है तो पेप्सिन एंजाइम, तो याद रखिएगा जो आंत में होता है। एस्ट्रोडी, एस्ट्रोडी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली जापानी एक्सरे उपकरण है, ठीक है ना। ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली जापानी एक्सरे उपकरण है, उपग्रह है, ठीक है। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण है ध्रुव तारे के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होता है। ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में होता है। जैसे मान लिया जाए पृथ्वी अगर इस टाइप से घूम रहा है तो ध्रुव तारा भी इसी टाइप में घूमेगा, यानी जो ध्रुव तारा का जो घूर्णन है पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में ही स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? सामान्य रूप से जो मनुष्य का हृदय जो स्पंदन करता है, माने धड़कता है 72 बार धड़कता है। कितने बार धड़कता है? 72 बार, ठीक है। और बच्चा रहेगा तो उसको ज़्यादा होगा, बच्चा होता रहता है जो बच्चा है तो उसको ज़्यादा बार धड़कन धड़कता है। स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? रक्त दाब। तो स्फिग्मोमैनोमीटर से हम लोग ब्लड प्रेशर नापते हैं। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की? तो रक्त समूह की, रक्त समूह की कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की 1902 में। तो इस थोड़ा सा ईस्वी भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है ना। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, ब्लड प्रेशर नहीं, ब्लड ग्रुप याद रखिएगा। समुद्र का जल नीला क्यों नजर आता है? देखिए अभी बताए थे जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन, अभी बताए थे ना, प्रकाश से रिलेटेड है। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इंद्रधनुष भी रहेगा तो प्रकाश के प्रकीर्णन के ही कारण होता है, तो इस टाइप से, ठीक है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन। प्रोटीन जो है तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा रहता है, ठीक है ना। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके समान वातावरण में, उनके समान वातावरण में जानवर के व्यवहार का इथोलॉजी, इथोलॉजी से जानवर के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ऐसे याद रखिए डायरेक्ट।
कहता है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के किस क्षेत्र की थी और वह कौन थी? तो मैडम क्यूरी, भौतिक विज्ञान 1930 मैडम क्यूरी था जो नोबेल पुरस्कार पाया था। कौन क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। तो ऐसे पूछ देगा कि मैडम क्यूरी कौन सा क्षेत्र में अपना नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी? तो महिला विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में वो महिला थी, ठीक है ना, यानी भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 1930 में। पानी में सुई डूब जाती है जबकि भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, कारण क्या है भाई? तो देखिए, जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होती है, इसीलिए वह प्लवन करता है। लेकिन सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है। देखो, सुई छोटा है तो कितना पानी हटा सकता है? वो अपने भार से तो बहुत कम हटाएगा, तो डूबने हैं। लेकिन जहाज बहुत बड़ा होता है, या उससे कुछ और भी बड़ा ले लीजिए, जो छहला जाए, मैंने पानी के ऊपर तैरे। तैरने का मतलब है कि उतना दूर का पानी का आयतन लिए हुए रहता है, ठीक है ना, तो इस कारण से वह नहीं डूबेगा, ठीक है, ऐसा याद रखिएगा। और दूसरे लैंग्वेज में इस जो क्वेश्चन है उसके आंसर के लैंग्वेज में हम लोग अगर बात करते हैं, तो जितना पानी हटावेगा तो उत्प्लावन बल रहता है, पानी में उत्प्लावन बल लगता है, तो उत्प्लावन बल ज़्यादा लगेगा, यानी ज़्यादा पानी हटावेगा तो ज़्यादा लगेगा, जिसके कारण वो ऊपर तैरते रहता है, ऐसा याद रखिए। यानी पानी के द्वारा कौन सा बल अप्लाई किया जाता है, माने पानी हम लोग को या किसी वस्तु पर कौन सा बल अप्लाई करता है? तो उत्प्लावन बल। आप तैरिएगा भी तो आपको ऊपर भी उत्प्लावन बल यूज होगा, ठीक है। भारत का स्वदेश भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसैट 2A, दूसरी पीढ़ी का इनसैट 2A। तो दूसरी पीढ़ी का डायरेक्ट याद रखिएगा 2 अवे, यहाँ 2 है ना जो दूसरी पीढ़ी से मतलब है, 2 है जो दूसरी पीढ़ी से, ठीक है ना। इनसैट ए रहेगा तो प्रथम पीढ़ी का हो जाएगा। तो खैर आपके पास रहेगा इनसैट 2 ही रहेगा, और कुछ रह सकता है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो सूर्य के प्रकाश से हम लोग को कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है, बस। हैली पूछल तारा 76 वर्षों के बाद दिखाई देगा, 76 वर्षों के बाद, ठीक है, याद रखिएगा, ये तो इम्पोर्टेंस है। अब कहता है किस तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती है? तो पराशराब यानी अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव। जैसे होता है कि चमगादड़ जैसे उड़ता है, जैसे चमगादड़ है ये उड़ रहा है, ठीक है ना, चमगादड़ उड़ रहा है। अब चमगादड़ उड़ेगा तो ये अल्ट्रासोनिक वेव उत्पन्न करेगा, इसके कारण से ही वह उड़ता है, ठीक है ना, अल्ट्रासोनिक वेव की सहायता से। HIV विषाणु, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? HIV किस में यूज किया जाता है? HIV है, विषाणु है, वायरस है, ठीक है ना, तो एड्स में यूज होता है। HIV से एड्स से मतलब है, ठीक है ना, ये रोग फैलाता है, HIV विषाणु है जो रोग फैलाता है एड्स से, ठीक है ना। इसको टेस्ट भी करते हैं तो एलिसा टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट के द्वारा पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति को एड्स है या नहीं, ठीक है ना। ये भी खतरनाक बीमारी है, इससे रोग प्रतिरोधी क्षमता घट जाता है, इससे शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता घट जाता है, यानी किसी बीमारी से लड़ने की क्षमता घट जाता है, ठीक है ना। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के, इम्पोर्टेंस है, ठीक है। एम्पियर सेकेंड मात्रक है, एम्पियर तो आवेश से मतलब, एम्पियर जैसे करंट में ही है तो आवेश से ही, आवेश से मतलब है, यानी आवेश की मात्रा, एम्पियर, एम्पियर सेकेंड। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O, याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है N2O के टर्म रहेगा, तो अब नाइट्रस ऑक्साइड ना दे रहेगा तो N2O रहेगा, तो इसको मार दीजिएगा, यानी तो दोनों याद रखिएगा, ठीक है। तथा बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लौह कवर में रखकर। लौह कवर मैंने लोहा के कवर मैंने रहता है, तो उसमें रख के वैज्ञानिक यंत्र की सुरक्षा रखते हैं, ठीक है। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन अभिक्रिया। अब जितना भी परमाणु वाला में काम होगा, जो सभी में न्यूक्लियर संलयन की अभिक्रिया होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास हो गए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, एक घंटे की निशान होगा, ठीक है ना, तो यहाँ इसको दबा लीजिएगा
जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस वीडियो को देखिएगा 2-4 बार, या जितना भी देखिएगा आपको याद होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए यह है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिएगा तो और भी वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो कमेंट कीजिए, ठीक है। तो अब आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।